चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। दोपहर 12:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में यह बैठक रखी गई है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें चर्चा हो सकती है। दोपहर 12:30 बजे ये बैठक है। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आज सीएम धामी की एक अहम बैठक है, कैबिनेट बैठक। अनुज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो सीएम धामी की अध्यक्षता में आज ये अहम बैठक होने वाली है, कैबिनेट बैठक। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आज सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार लंबे समय से इस समिट के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल FRI देहरादून पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब तक 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के करार हो चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और इसके लिए आपको याद होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारी तैयारियां की थी। 8 और 9 दिसंबर को ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशों में भी गए थे। वहीं अपने देश की बात कर लें तो महाराष्ट्र भी पहुंचे थे। अलग अलग जगह गए थे, अलग अलग करार के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी सबमिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड।
लक्सर तहसील परिसर में आयोजित सिविल बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में जिला जज सिकंद कुमार बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। सिविल बार के चुनाव आयुक्त अश्विनी कुमार, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहदीप चौधरी सहित पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रतिभाशाली, वैसे भी डॉक्टर है, एडवोकेट है, सीए है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आम आदमी की धारणा रहती है कि ये प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं अब न्यायिक क्षेत्र में आ रहे हैं और ये देश, हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारी न्याय व्यवस्था भी शुरू से यदि हजारों वर्षों से देखा जाए तो पूरी दुनिया में अपने ढंग की सशक्त व्यवस्था रही है, जिस पर दुनिया फिर आकर के खड़ी हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रतिभाशाली, वैसे भी डॉक्टर है। लक्सर में बीजेपी की जीत पर जमकर खुशी मनाई गई। ढोल, नगाड़े, पटाखे के साथ मिठाइयां भी बांटी गई। तो कल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। अब इस पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो देश भर में जश्न मना रहे हैं। लक्सर से ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटी गई हैं, पटाखे जलाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। बम्पर जीत कल बीजेपी को मिली। मोदी की मैजिक तो चलो है ही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उन पर तीनों राज्यों में जनता ने मोहर लगाई है। और यह तो पहले से ही दिख ही रहा था कि वहां पर जो कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोग परेशान थे, तरह थे, और उनका आज अंत हो गया है और अब वहां पर सुशासन चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार वहां पर बना ली है और बहुत ही अच्छे से वहां पर सरकार चलेगी। आगे एक तरफा बहुमत से 2024 में भाजपा की सरकार आने वाली है। एग्जिट पोल अनुमान था, लेकिन कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था, पार्टी को पूरा विश्वास था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और ये तो अभी झांकी है सेमीफाइनल 2024 में। उधर रुड़की में कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने रुड़की कार्यालय पर 3 राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर जमकर जश्न मनाया और कार्यकर्ताओं में मिठाइयां भी बांटी। विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और ऐसे में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया, मिठाइयां भी बांटी। ये खुशी है जीत की, ये उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं की उस मेहनत का जो रंग लाया। ढोल, नगाड़े और मिठाइयां। उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत को लेकर हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज और संतों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जो वादे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की जनता से किए थे, इस जीत से साबित होता है कि उन्होंने वो सभी वादे पूरे किए हैं। और इस जीत से ये साबित होता है कि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से
देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं समझता हूँ भगवान सूर्य राजपाट देते हैं और सूर्य भगवान ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सौंपा है और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए आज जितने भी सनातनी है, पूरा हिंदू समाज, पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सभी खुश हैं क्योंकि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उधर हरिद्वार में पॉज टैक्सी परियोजना को लेकर व्यापार मंडल, गंगा सभा और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पहले अपर रोड से परियोजना को हटाने की मांग की गई और इस बार सीधे गंगा पार निर्माण कार्य कराने के लिए सभी लोग अड़ गए थे। मेला नियंत्रण कक्ष में जिलाधिकारी धीराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा परियोजना के संरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने परियोजना की शुरुआत में वाल्मीकि चौक से ही अंत तक पारदर्शिता के साथ पक्ष रखने की मांग की। उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। दरअसल कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार मुख्य सचिव एस संधू के साथ हुई बातचीत में हड़ताल स्थगित करने का रास्ता निकल गया। मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने अपनी हड़ताल को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया। उधर लक्सर और खानपुर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत के चेक बांटने का सिलसिला जारी है। साथ ही चेक में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन ने अभी तक तकरीबन 43,000 करोड़ से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को 34 करोड़ से ज्यादा की राशि के चेक वितरित किए हैं। इनमें गृह अनुदान, अहेतुक सहायता और कृषि भूमि में फसलों के हुए नुकसान भी शामिल हैं। पीड़ित की ओर से अभी भी बाढ़ से हुए नुकसान और राहत राशि चेक में गड़बड़ी होने की शिकायत की है। इन मामलों की जांच कर इनका समाधान करने के लिए भी काम लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।